शनायवतो शनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्यो द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिवाड़ी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशान बंदन। ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जी उनके हृदयाकाश में स्थित आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं और पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर उसके बाद 153 दोहे के बाद शुरू करेंगे। यशांके च विभाति भूधर श्रुता देव पवा मस्तकी भाली बाल विधुर गरली च गरलम जशो ऋषि व्यालरो सो अयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशि निभ श्री शंकर पातु माम्। प्रसन्नतां जानागताभिषेक ततस्ततः न ममलेवनवास दुःखतः मोकाम्बुज श्री रघुनन्दस्य मे सदास्तु सामञ्जुल मंगलवदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभाग कालौ महासाय गजारुदामं नमामि विघ्नेश्वरपाद नमामि रामं रघुवंशनाथम्। 153 दोहे की बात पढ़ते हैं। प्राणकंठगत भयउ भुआलु मन विहीन जन व्याकुल व्यालु। इंद्रिय सकल विकल भय भारी जन सर सर जिस बिनु बिनु भारी। कौशल्या निपो दीख मलाना रविकुल रवि अथ यहूं जिय जाना। उरधर धीर राम महाकारी बोली वचन सने अनुसारी। नाथ समुझ मन करे विचारू राम वियोग पयोधि अपारू। करण धार तुम अवध जहाजू चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजो। धीरज धरिय न पायहि पारू नाहित बूढ़ई सब परिवारू।
जब जे धैर्य बिनय प्रिय मोरी राम लखन सिय मिलहि बहुरी। प्रिय बचन मृदु सुनत निपो चितयौ प्रभु तलपत मीन मलिन जनो सिंचते शीतल वार। अब यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है, राजा दशरथ मरण सैया पर पड़े हुए हैं। राजा जब सुमंत्र के आने का जैसे ही आहट पाते हैं, वैसे ही बैठने का प्रयास करते हैं और उनसे पूछते हैं कि राम कहाँ है, सीता कहाँ है और लक्ष्मण कहाँ है, या उनको वापस लाए। जब उनको मालूम हो जाता है कि वह तो नहीं आए, क्योंकि सुमंत्र जी ने बताया पहले रात्रि में कहाँ रहे, दूसरे रात्रि में कहाँ पर विश्राम किया, यानी पहले रात्रि में श्रृंगेरपुर में विश्राम किया, दूसरे में गंगा जी के किनारे। और इस प्रकार से पहले जानकी जी को बैठाया नौका में, फिर अपने बैठे, फिर आज्ञा पा करके लक्ष्मण जी बैठे और उनके इशारे से नौका चली भी गई और वापस इनको फिर आना ही पड़ा। आए, लेकिन उनके मुख से बाणी नहीं निकल रही थी, नेत्रों से दिखाई नहीं दे रहा था, आंखों में नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। तो जो दासियां थी उन्होंने कौशल्या के महल में पहुंचाया और वहां पर जा करके राम का और इनका संवाद होता है। जब दशरथ जी ने यह उनसे निवेदन किया कि भाई उनका संदेश कोई लाए हो क्या, वो सुनाओ, तो उन्होंने सुमंत्र जी ने सारा संदेश सुनाया। राम ने जो कहा था, लक्ष्मण ने भी कुछ कहा था, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि लक्ष्मण जी ने कि कुछ कुटिल वचन बोले थे और राम जी ने कहा कि लड़का समझ करके इनके वचन को मत कहना। सीता जी भी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन वह शिथिल पड़ गई और उनके मुख से कोई वचन नहीं निकला। और रामचंद्र जी ने यही कहा सभी से, चाहे परिवार के लोग हैं या नर नारी हैं, नगर के नारी हैं, दास दासियां हैं, गुरु हैं, सभी लोग ऐसा उपाय करें जिससे राजा दशरथ मेरी चिंता न करें और मैं उनके प्रसाद से, उनके अनुग्रह से बिल्कुल वन में कुशल पूर्वक हूँ। ऐसा वृतांत हो गया था। राजा पड़े हुए हैं क्योंकि सभी विलाप कर रहे हैं, क्योंकि राजा की दशा ऐसी थी कि अब मरे तब मरे और पूरा कोलाहल मच गया था। यहां तक कि कल हम लोगों ने सुना था, धीरज भी धैर्य धारण नहीं कर सका, उसको भी, वो भी अधीर हो गया, दुख भी और दुखी हो गया, ऐसा वर्णन आया था। अब यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि राजा का जो प्राण है, प्राण कंठ कत भयउ भुआलु, राजा का प्राण कंठ तक आ गया था, निकलने वाला था। और मन विहीन जन व्याकुल व्यालु, जैसे सर्प होता है, व्याल कहते हैं सर्प को, तो सर्प का यदि मणि निकाल दिया जाए तो क्या हो जाता, तड़पड़ाता है, व्याकुल हो जाता है। उसी प्रकार से राजा का जो मणि था वह राम जी थे और राम को अलग कर दिया गया, तो राजा भी उसी प्रकार से तड़प रहे हैं। इंद्र सकल भई भारी जन सर सरजित बनु बिनु बारी। कहते हैं जैसे वन में, सरसिस कहते हैं कमल को, तो जैसे अगर कमल है, जल का तालाब है, उसमें जल
समाप्त हो जाए तो क्या होता है, कमल मुरझा जाता है। उसी प्रकार से यह राजा जो है, ये कमल, यह जो इनका कमल क्या था, वह जल क्या था, इनके लिए जल से राम जी थे और राम जी चले गए, तो इसलिए उनकी उसी प्रकार से कमल के माफिक ये मुरझा गए हैं, अर्थात इनकी सारी इंद्रियां, सारे कर्ण शिथिल पड़ गए हैं। कौशल्या निपदी कुमलीना मलाना रवि कुल रवि अथयों जिये जाना। यह मनु शत्रुपा जब तपस्या करके यह वरदान मांगी थी भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए, उस समय अंत समय में कौशल्या ने भगवान से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, कौशल्या नहीं बल्कि शत्रुपा ने, कि हमें जो है अंत तक ज्ञान बना रहे, हमारा ज्ञान जो है वह विस्मृत न हो। तो कौशल्या को मालूम हो जाता है कि अब राजा दशरथ जाने वाले हैं। कौशल्या निपदी खमरीना, कौशल्या राजा को दुखी देख करके, बहुत ही दुखी देख करके, रबकुल रब अथयों जीनाना, अथयों माने अस्त होना, उन्होंने समझ लिया कि रवि कुल का यह सूर्य वंश का जो सूर्य है अर्थात राजा दशरथ हैं और जाने वाले हैं, उन्होंने अपने हृदय में समझ लिया। फिर भी उन्होंने अपने हृदय में धैर्य धारण किया और बोली वचन समय के अनुसार बहुत मृदु वचन में बोलती हैं। नाथ समुझ मन करिए विचारू, राम वियोग पयोधी अपारू। हे नाथ, आप मन में इसको विचार करें कि यह जो रामचंद्र का वियोग है यह क्या है, यह अपार समुद्र के समान है। वियोग है यही अपार समुद्र है। और कर्ण धार तुम अवध जहाजू, और अवध जो है यह जहाज है। समुद्र क्या है, राम का वियोग, और उसमें जहाज क्या है, अवध, और उसका खेने वाले कौन हो, आप हो, आप कर्णधार हो, यानी उस जहाज को चलाने वाले हो, खेने वाले ड्राइवर हो। चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजो, और उसमें चढ़ा कौन है जहाज में, सारे आपके परिवार परिजन प्रिय लोग ही चढ़े हैं। तो हे राजन, धीरज धरिए न पाए पारू, अगर आप धीरज नहीं धरिएगा तो सब लोग जहाज डूब जाएगी और पार नहीं पहुंचेंगे। ना ही तो बोल ही सब परिवार, नहीं तो समस्त परिवार डूब करके इस राम रूपी जो वियोग का जो समुद्र है उसी में सभी डूब जाएंगे। क्योंकि राम के वियोग में एक आदमी नहीं दुखी हो रहा, पूरा अयोध्या कैकेयी को छोड़ करके, पूरा परिवार कैकेयी और मंथरा को छोड़ करके पूरा अयोध्या जो है विषाद के गर्त में गिरा हुआ है। तो इसलिए कौशल्या जी यहाँ पर करेंगे धीरज धरु नाथ समुझ करी, क्या कहाँ पर थे, धीरज धरु तपाय पारू। हे राजन, आप धैर्य धारण करेंगे तभी आप इस नौका को खे करके, इस जहाज को खे करके उस पार, इस जो वियोग रूपी राम जी का समुद्र है उसको पार कर पाएंगे। नहीं तो पूरा परिवार जो है डूब करके मर जाएगा। जो जी धरिए विनय पिय मोरी, हे प्यारी, हे प्यारे, अगर मेरी विनती को, मैं जो वचन कह रही हूँ उसको अपने हृदय में धारण कीजिएगा तो क्या होगा कि राम लखन सिय मिलहि बहुत। फिर बाद में समय आने पर 14 वर्ष के बाद राम लक्ष्मण और सीता तीनों मिल जाएंगे। ऐसा प्रिया के वचन को, मीठे वचन को सुन करके, प्रिया वचन मृदु सुनत निपुचित आंख उघाड़, अपने नेत्रों को खोल करके देखते हैं। तलफत मीर, कैसे देखते हैं, यहाँ पर दृष्टांत दिया गया, जैसे कोई दुखी मछली हो, तड़प रही हो, और जैसे उस पर ठंडा पानी छिड़क जा, जन सिंचत शीतल भारी, शीतल ठंडा जल छिड़क जा तो वो मछली क्या होती है, वह थोड़ा सा उसमें धैर्य आ जाता है, थोड़ा सा उसका दुख कम हो जाता है। उसी प्रकार से यह माता कौशल्या के मीठे वचन को सुन करके राजा दशरथ के अंतःकरण में थोड़ा सा उनको एक सांत्वना मिलती है और उनकी आंखें खोल करके देखते हैं। आगे पढ़ते हैं।
धरि धीरज उठ बैठ भुआलू, कौश मंत्र कह राम कृपालु। पढ़े मालिक। कहाँ लखन कह राम सनीही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु बैदेही। बिलपत राव बिकल बहु भांति, बैजुग सरिस सिरात नरौती। तापस यंद साप सुधियाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। भयउ बिकल बरन इतिहास, राम रहित दिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब में कह, जैन प्रेम पन मोर निबाह। हा रघुनंदन प्राण प्रीति, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितुहित चित चातक जल धरो। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन परिहर रघुबीर बिरहान, राहु गयो सुरधाम। सियापति रामचंद्र की जय। बहुत धैर्य धारण करके भुआलू यानी राजा उठ करके बैठे और बोलते हैं, कह सुमिंत्र कहा राम कृपालु। कहाँ सुमिंत्र कहो कृपालु, राम कहाँ पर हैं। कहाँ लखन कहाँ राम बदेही, लखन कहाँ हैं, कहाँ राम हैं, और कहाँ प्रिय बधू हमारी वैदेही या जानकी कहाँ है। इस प्रकार से राजा विलाप कर रहे हैं। बिलपत राहु बिकल बहु, इस प्रकार से व्याकुल होकर के बहुत नाना प्रकार से विलाप कर रहे हैं। भय जुग शरीश शिरात अनुरापी, ये जो रात्रि थी, क्योंकि शाम के टाइम तो आए ही थे सुमंत्र, तो रात्रि का समय था, दूसरा सूर्योदय नहीं होने पाया, और रात्रि जो है वह हो गई एक युग के बराबर। ऐसा उनको प्रतीति हो रहा कि रात्रि समाप्ति नहीं हो रही। शरीश शिराती, शिराती मतलब समाप्त नहीं हो रही है, रात्रि बीती नहीं रही है। उसी समय जब मृत्यु का समय आता है ना, तो कोई भी पाप अपने जीवन में किया होता है तो उस पाप को उसे याद आता है। तो यहाँ पर एक तपस्वी राजा थे, उनके पुत्र का नाम था श्रवण कुमार। युवा अवस्था में उन्होंने गलती से मृग समझ करके उन्होंने बाण चलाया था। श्रवण पानी भर रहा था और उन्होंने समझा कि कोई मृग है और उसका देहांत हो जाता है, और पानी लेकर के कमंडल का मरते समय उसने बताया कि हमारे पिता और माता आंख नहीं है, बूढ़े हैं और फला जगह पर हैं, वह प्यासे हैं, तो उनको पानी ले करके पिलाते हैं। जब उनके पिता को मालूम होता है कि हमारा पुत्र तो मारा गया, तो इनको श्राप दे देते हैं कि जिस प्रकार से पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, उसी प्रकार से तुम भी पुत्र के वियोग में मरोगे। तो यह राजा दशरथ को श्राप आ जाता है। यही नहीं, महाभारत में भी एक कथा आती है, जब कर्ण का अंतिम समय आता है, तो जो उसके गुरु परशुराम जी ने उसको श्राप दिया था, वह श्राप याद आ जाता है, और अंत समय में सारी विद्या ही बाण की भूल जाता है और मृत्यु होता है। तो जो अंत समय ऐसा आता है, तो जो पिछला अपनी करनी होती है, कर्म होते हैं, उसका याद आ जाता है, और उसका फल तो भुगतना ही होता है। यही तो कर्म का सिद्धांत है कि मनुष्य को अपने कर्मों का स्वयं उसका फल भोगना पड़ेगा।
नहीं इस जन्म में तो दूसरे जन्म में, नहीं तो किसी अन्य जन्म में। इसीलिए हमेशा जैसे भी यह सिद्धांत किसी के अंतःकरण में बैठ जाए कि कर्म का फल अटल है, निश्चित रूप से वह फल भोगना ही है, तो उसको उसी समय से कम बुरे कर्म जिसको वह समझ रहा है किसका परिणाम, और जो जैसा करेगा वैसा ही फल उसको मिलेगा, तो वह करना उसको त्याग देना चाहिए। बिल्कुल जैसे कहते हैं विष को दूर से ही त्याग करके निकाल फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से ऐसे विष रूपी गलत कर्मों को अपने से त्याग देना चाहिए। तो यह राजा को वह कहानी याद आती है, और वह इतिहास, वह कहानी, वह समझ जाते हैं कि अब मेरा मृत्यु निकट आ गई, और पूरी कथा, पूरी घटनाक्रम कौशल्या को सुनाते हैं। तापस अंध सापस दियाई कौशल्य, सब पूरी कथा कौशल्या को सुनाते हैं। मैं विकल वर्णत इतिहास उस कहानी का वर्णन करते करते उनके मन में ऐसा विचार आता है कि राम रहित अधिक जीवन आशा, राम के बिना यह जीवन का रखना यह ठीक नहीं है, यह तो इसको धिक्कार है। सो तनि इस शरीर को रख करके मैं क्या करूंगा, जय न प्रेम पन मोर निभा, उस शरीर को मैं क्या करूंगा जिससे मेरे प्रेम का ही प्रण नहीं निभाया। क्यों? प्रण क्या था? उन्होंने राम को राज तिलक देने के लिए कहा था, जो राजपद का राज तिलक देना था, लेकिन वह प्रण उनका रह गया। इसीलिए यह कहते हैं कि यह प्रण को मैंने निर्वाह नहीं कर पाया, इसलिए इस शरीर को रख करके मैं क्या करूंगा। पुकारते क्या है? हा रघुनंदन प्यार परिते हे प्यारे राम, तुम बिन जियत, तुम्हारे साथ जीना बहुत दिन तक बीत गए, और यह बहुत दिन कितने हुए उनके बिना? 6 दिन हुआ था। अभी 4 दिन जाने में, 2 दिन आने में, 6 दिन हुआ था। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जल पर। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुबर, हा पिता की चित्त रूपी चातक को हित करने वाले जो मेघ हो, जो मेघ के समान हो, इस प्रकार से राम को बुला रहे हैं। 6 दिन हुआ था, तो यहाँ पर 6 बार राम राम कहते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरम, सुर धाम सियापति रामचंद्र की जय। तो राम के वियोग में 6 बार 6 दिन वियोग हुआ था, और अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो जब तक रहे तब तक भगवान राम जब से वह इस धरा पर आए थे, उनके प्रेम में ही, उनके ही सुख का आनंद का, उनके सुख का आनंद लिया, और उनके वियोग में भी उन्हीं का चिंतन किया, और जब अब चले गए वह पीड़ा अशय हो गई, उनके पिछले पापों का याद आ जाता है, तो अपने प्राण को छोड़ करके चले जाते हैं, राम राम कहते हुए चले जाते हैं, स्वर्गलोक को, यानी स्वर्गलोक को चले जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। जीवन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक कमल जसु छावा। नहीं मिला? जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करि मरण सवारा। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकार, परहि भूमि तल बारहि बारा। बिलपहि बिकल दास हरिदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी।
विलपहि विकल दास अरुदासी कर कर रुदन करहि पुरवासी अतयं वाज भानुकुल भानु धर्म अवधि गुण रूप निधानु अथो आज भान कुल भानु धर्म अवधि गुण रूप निधान गारी सकल के यही दीहि नयन विहीन कीन जग जेहि सारी सारी सकल के कई के नैन विहीन की न जग दे यही विधि बेलपत रहन बिहानी आई सकल महामुनि ज्ञानी विधि विपति रे नबिहानी आए विकल महा आये सकल महामुनि ज्ञानी तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास वशिष्ठ मुनि समय सम करी अनेक इतिहास शोक निवारों सबई कर निज विज्ञान प्रकाश विज्ञान प्रकाश कह रहे हैं यहाँ पर राजा दशरथ को जीने और मरने का दोनों का सुंदर फल मिला। क्या फल मिला भाई? अंत समय में भगवान उनके यहाँ आए इस धरा पर, उनके घर में, और वह बचपन का प्यार थोड़ा बड़े हुए तो भी उनका जश उनके करनी को देखते हुए उसकी बड़ाई करते हुए सुख पाए। और अंत समय में वियोग तो हुआ, लेकिन उस वियोग में राम राम का ही चिंतन, उन्हीं का चिंतन चलता रहा और अंत में राम राम ही कह करके उन्होंने इस शरीर को त्यागा। तो और साथ ही इस फल स्वरूप इसका फल क्या हुआ? अंड अनेक अमल जस सावा। उनका जो निर्मल जस सा अंड में, अंड कहते हैं ब्रह्मांड को, तो पूरे ब्रह्मांड में, सभी ब्रह्मांडों में छा गया। जियत राम विधु बदन निहारा, वही चीजें बीते जीवन और रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान जो उनका मुख था, मुखमंडल को देखा और राम के विरह को ही अपना एक साधन बनाया, निमित्त बनाया और उसी में अपने मरण को भी सुधार लिया। इसलिए कोई भी यदि भगवान का ही अंत समय में चिंतन करता रहता है तो उसका मरने का जीवन उसका सुधर जाता है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब जीते ही वह उनका चिंतन करे, उनका जाप करे, उनके लीलाओं का श्रवण करे, गायन करे, तभी अंत समय में उनका नाम भी आएगा प्रभु का। चाहे वह राम हो, कृष्ण हो, शिव हो या अन्य किसी रूप में परम सत्ता को ही मान करके, जब, क्योंकि मृत्यु कब आएगी किसी का कोई निश्चित नहीं है, किसी समय में मृत्यु आ सकती है। तो हमारे लिए यही परम कर्तव्य होता है कि अनवरत यानी लगातार चिंतन जब तक हम जी रहे हैं उसी परमात्मा का ही चिंतन चलता रहे किसी न किसी रूप में। तो निश्चित रूप से अंत समय में उसका चिंतन आएगा तो कम से कम हमारी दुर्गति नहीं होगी, हमारी सदगति ही होगी। यह ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। शोक विकल सब रो वही रानी, सारी रानियां शोक में विकल हैं, दुखी हैं और रो रही हैं। और क्या कर रही हैं? रूप शील बल तेज बखानी, राजा के ही रूप को, शील को, बल को और तेज का बखान कर रही हैं। अनेक प्रकार से वरानियां विलाप कर रही हैं और राजा का शरीर पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। वह भी गिर पड़ती हैं पृथ्वी पर। कह रहे हैं पर ही भूमि तल बार, बार बार रानियां भी पृथ्वी पर ही गिर रही हैं। बिलपहि विकल दास अरुदासी, दास और जो दासियां थी वो भी विकल हो रही हैं, वो भी विलाप कर रही हैं। घर घर रुदन, पूरे पुर में, पूरे अयोध्या नगरी में घर घर लोग रो रहे हैं। अथयं आज भानु कुल भानु, आज जो है यह धर्म की सीमा, धर्म अवधि गुण रूप निधानु, धर्म की सीमा गुण और रूप के भंडार जो सूर्य कुल के सूर्य यानी राजा दशरथ थे वह अस्त हो गए, अर्थात उनका शरीर छूट जाता है। सारे लोग, परिजन लोग गारी शकल कहके सभी गारी कहके को गाली दे रही हैं, धिक्कारती हैं। नयन भीन, जिसने
संसार भर को यानी पूरे अवध को कहते हैं नयन विहीन कर दिया, यानी अंधा कर दिया। अंधा कैसे? क्योंकि नेत्र से तो भगवान को ही रोज देखते थे ना, अब जब वो है ही नहीं तो किसको देखेंगे। हालांकि वह तो हमेशा है, वह बात अलग है, ज्ञान की बातें, लेकिन यहाँ तो सगुण की बात हो रही है, तो यहाँ पर भक्ति की बात चल रही है। यही विधि बिलपत रहने बिहानी, इस प्रकार विलाप करते करते रैन बिहानी यानी रात्रि बीत करके बिहान हो गया, यानी दूसरा दिन हो गया, यानी रात्रि समाप्त हो गई और प्रातः काल हो गया। आए सकल महामुनि ज्ञानी, सभी बड़े बड़े मुनि और ज्ञानी आ जाते हैं, क्योंकि जब को सभी को समाचार मिलता है तो सभी दौड़े हुए आ जाते हैं। तब वशिष्ठ मुनि समय समूह कही अनेक इतिहास। वशिष्ठ मुनि जो उनके कुलगुरु थे समय के अनुकूल आए और नाना प्रकार से उनको समझा करके उस ज्ञान का प्रकाश सभी को दे करके उनके शोक का निवारण किया। क्योंकि इस सत्य ही है कि इस धरा पर जो आया है उसका अंत तो एक दिन निश्चित है। यह यमराज या यह जो काल का नाग है, यह तो जैसे ही कोई पैदा होता है, कोई भी जीव हो, उसी समय उसके पैर को पकड़ लेता है। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते और अंत में समय में उसको अपने अंदर ग्रास कर लेता है। तो यह तो कोई ऐसा नहीं है कि धरा पर आए और जाए ना, इसलिए जाना तो सभी को है, यह अटल है, और जो अटल है वह निश्चित होना, उसके लिए शोक क्या करना। इस प्रकार से समझा करके उन्होंने सबको धैर्य धारण करवाया। आगे पढ़ते हैं। तेल नाम भरी निपत अनुराखा, दूत बोलाई बहुरी यश भाषा। धावहु बेग भरत पहि जाहूं, निपशुति कतहूं कहूं जन कहूं। एतनहि कहूं भरत सन जाई, गुरु बोलाई बतयऊ दोहाई। सुनि मुनि आयसो धामन धाये, चले बेग बरबाज लगाई। अनरत अवध आरंभऊ जब ते, कुश गुण होहि भरत कहूं तब तीन। देखहि राति भयानक सपना, जाग करहि कटुकोटि कल्पना। विप्र जवाहि जय दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। यही विधि सोचत भरत मन, धामन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन समन सुनी, चले गणेश मनाई। सियापति रामचंद्र की जय। यहाँ पर इस बात का हमेशा जब किसी राज्य में राजा चला जाता है तो उसके मरने का समाचार गुप्त रखा जाता, यही राजनीति है। नहीं तो कोई दूसरा राजा उस पर आक्रमण करके और उस राज को हड़प लेता है। और जब कोई नहीं है तो राजा उस राज्य का बागडोर जो कुल गुरु हैं, जो उनके गुरु हैं, वह अपने हाथ में ले लेते हैं। न लेंगे तो फिर कोई बात होगा तो उसको कौन सहेजेगा। यहाँ पर चार के चारों भाई भी नहीं, उनके पुत्र नहीं है। राम लक्ष्मण तो वन में है, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में, कोई नहीं था। तो इसलिए उसका पूरा कारभार अपने कंधों पर ले लिया गुरु वशिष्ठ जी ने। और क्या किया, उस लाश को, उनके शरीर को एक नाव रूपी एक पाट बनवाया और उसमें तेल भर करके उसको शरीर को रख दिया, मृतक शरीर को। और दूतों को बुला करके ऐसे शब्द कहे, क्या कहे, धावहु दौड़ते हुए बेग जल्दी से भरत के पास जाओ और निपशुद्धि कतहूं
कहूँ जन कहूँ। और उनको मृत्यु का समाचार किसी को मत देना, किसी को यह मत करना कि राजा दशरथ मर गए, उन्हीं को नहीं बल्कि किसी को मत बताना। सिर्फ क्या कहना है उनसे, इतना ही कहो भरत सुन और जाई, गुरु बोलाई पठवऊ धो भाई। भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुदेव ने बुलाया है और जल्दी से आ जाए। सुनी सुनी आय सुधा मन धानित, ऐसा समाचार और आज्ञा पा करके धावक लोग जल्द आते हैं और इतने तेजी से चलते हैं दौड़ते हुए कि घोड़ों को भी लजाते हुए चलते हैं। कह रहे हैं कि जिस समय से यह अयोध्या में संकट आया उसी समय से यहाँ पर तो यह अनर्थ प्रारंभ हुआ। और उधर भरत कैकेय देश में जहां पर ननिहाल में गए थे भरत शत्रुघ्न, वहां पर कुशगुन होने लगे, अशगुन होने लगे। देखें रात्रि में बहुत बड़ा भयानक सपना देखा। क्या देखा कि जागी करहूं कोटि कोटि कल्पना, कि करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। जागने पर जो सपना देखा, सपने का क्या होता है, जो हम जागृत अवस्था में जो हमारी इच्छाएं अतृप्त होती हैं वही सपने में आती हैं। कभी कभी सत्य बातें भी आ जाती हैं, तो वहां पर उनको वह सत्य सपना दिखाई दिया और उसके नाना प्रकार की बुरी बुरी कल्पनाएं उनके मन में आने लगी। तो उसके निवारणार्थ कि उस जो दुख आ रहा है उस दुख न घटे, उसके लिए उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दान दिया। शिव जी का रुद्राभिषेक किया, अभिषेक किया, नाना प्रकार से अभिषेक किया और शिव जी से यह उन्होंने प्रार्थना किया कि कुशल मात पिता परिजन, भाई हमारे परिजन, हमारे माता पिता सभी कुशल से हों, कुशल से रहे। यही विधि सोचत भरत मन, ऐसा सोचते हुए भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर ही रहे थे। तो उसी समय यह जो धावक थे वो उनके यहाँ पहुंच गए, दूत पहुंच गए और गुरु अनुशासन समन सुनी, गुरु जी का आदेश पा करके सुन करके तुरंत ही उन्होंने गणेश जी को मना करके चल दिए। बाकी किसी और को नहीं मना रहे हैं क्योंकि वहां पर समय नहीं है, गुरु का अनुशासन है और आज्ञा है और पीछे वह बुरी बुरी सपनाएं भी देखे हैं, तो मन में दुख है कि क्या अयोध्या में क्या घट रहा है, ऐसा अंदेशा सोच करके वह तुरंत चल देते हैं। और कैसे चलते हैं इसके लिए आगे का प्रसंग है, हम पहले पढ़ते हैं फिर। चले समीर भीग है हांकी, नागत सरित शैल बन बांके, हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जाने जिया जाऊं उड़ाई। एक निमेष बरस सम जाई, ये विधि भरत नगर नियराई। असगुन हो ही नगर पैठारा, रट कुभाती कुखेत करारा। खरसियार बोल ही प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन भोगा, नगर विषेक भयानु लगा। खग मृग है गए जाहि न जोई, राम वियोग कुरोग बिगोई। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संबति हारी। पुर जन मिलहि न कहीं कछु, जमहि जोहारहि जान। भरत कुशल पूछि न सकहि, भय विषाद मन मान। सियापति रामचंद्र की जय। हवा के समान कहते हैं
ये चले शरीर वेग हैं आपके। तो हवा के समान यानी अत्यंत तेज दौड़ने वाले घोड़ों को हाँकते हुए नागत सरित सैल बनवा के, वह विकट नदियां, सरित माने नदी, नाग माने पार करना, शैल पहाड़, वन बाकी और जंगलों को लांघते हुए चले। और उनके हृदय सोच बड़ कछन स्वाई, हृदय में बहुत सोच था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। अस जाने ही जी जाऊं उड़ाई, ऐसा सोचते थे कि मैं उड़ करके जल्दी ही अयोध्या पहुंच जाऊं। एक निमेश बरस समय जाई, एक एक निमेश, निमेश कहते हैं पलक को खोलने और बंदने में जितना समय लगता है उसी को एक निमेश कहते हैं। पलक पलक ऊपर है, नीचे आई, जितना समय लगा वही एक निमेश हुआ। तो एक निमेश एक वर्ष के समान गुजर रहा है। यही विधि भरत ऐसा दुख को प्रतीत करते हुए भरत जी नगर के निकट आ गए। वहां पर नगर में प्रवेश करते समय क्या देखते हैं कि असगुन हो नगर पैठारा, नगर में प्रवेश करते ही नाना प्रकार के अशुन हो रहे हैं। रहते हैं कुभांति कुखेत करारा, कुखेत मतलब यह जो कौवे हैं यह बुरी तरह से रट रट कांव कांव करते हुए आवाज चिल्ला रहे हैं। खर शियार, गधे, खर कहते हैं गधा को, शियार बोले ही प्रतिकूल, ये उल्टा बोल रहे हैं। सुनी सुई हो, इनके ये जो कौवे बोल रहे हैं, खर बोल रहे हैं यानी गधे बोल रहे हैं, शियार बोल रहे हैं, इनकी बोली को सुन सुन करके भरत के मन में बहुत बड़ा शूल होता है, पीड़ा हो रही है। श्रीहत सरि सरि तबन बागा, और तालाब, नदी, वन, बगीचा सभी शोभाहीन हो रहा है। नगर विशेष, पूरा नगर भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहिन जोहि, उस राम जी के वियोग के रूप में यह पशु पक्षी हाथी घोड़ा यह ऐसे दुखी हो रहे हैं कि वो देखे नहीं जाते, क्योंकि राम जी का वियोग जो है बहुत तगड़ा है। नगर के नारी नर निपट दुखारी, नगर के स्त्री पुरुष भी अत्यंत दुखी हो गए, मानो वो अपने धन को किसी जुआ में हार करके बैठ गए हैं, संपत्ति सारी चली गई है। इस प्रकार से जिसकी संपत्ति सारी चली जाती है, जो हार जाता है उसको जो दुख होता है, उसी प्रकार से सारे नगरवासी दुखी हो रहे हैं। पूरे जन मिले ही न कहां कुछ, नगर के लोग जब मिलते हैं तो कुछ कहते नहीं, क्या कहते हैं, गवाह जो आ रहे हैं, केवल चुपके से जो हार है वंदना करके चले जाते हैं। भरत कुशल पूछन सकहीं भय विषाद मनमा, भरत जी अपनी कुशल भी नहीं पूछ सकते किसी से, भरत भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भी क्या हो रहा है, डर भय हो रहा है और विषाद हो रहा है। उनके मन में डर भी है, डर क्या है, अपने किसी परिजन के खोने का, और विषाद है उस परिजन के खोने के कारण से दुख हो रहा है, और वास्तव में वही घटा भी है। अब इसके बाद हम आगे का प्रसंग पढ़ते हैं। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दहदिशि लागी दवारी। अवत सुत सुनी कह नंदनी, हर्षि रवि कुल जल चंदनी। साजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारहि भेंटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानो तुहिन बनज बनु मारा। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित गव लाई की राती। सुत ही ससोच देखी मनु मारे, पूछती नहीं हर कुशल हमारी। सकल कुशल कहे भरत सुनाई, पूछे निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता।
सुनि सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरि नैन भरत समन मन शूल सम पापिनी बोली बहन सियापति रामचंद्र की जय। हाट कहते हैं बाजार को, बाट कहते हैं रास्ते को। तो हाट बाट नहीं जाई निहारी, मतलब बाजार और रास्ते भी देखे नहीं जाते हैं। हाट बाट निहारी का मतलब देखना, या नहीं देखे जा रहे हैं। जनुपुर दहा दिशी लाग दवारी, मानो ऐसा है नगर में दसों दिशा में दवारी कहते हैं, दावाग्नि लगी हुई है। मतलब जंगल में जब आग लग जाती है तो उसको दावाग्नि कहते हैं। तो जैसे दावाग्नि लगती है जंगल में तो सभी लोग जंगल के वासी दुखी हो जाते हैं, उसी प्रकार से अयोध्या के समस्त प्राणी, सभी जीव जंतु, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी दुखी हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा जनपुर दहा देश लागी दवारी, जैसी पूरे पुर में क्या है, पूरे नगर में क्या है, दावाग्नि लगी हुई है। लेकिन वहीं पर यह कैकेयी क्या कर रही है, आवती सुन सुत कैकेयी नंदनी, पुत्र को आते देख करके यह कैकेयी नंदनी, कैकेयी की कुमारी थी, पुत्री थी, इसीलिए इसको कैकेयी नंदन कहते हैं। हर से रवि कुल जल रूह चंदन, चंदन लिए हुए, कमल का चंदन लिए हुए चांदनी कैकेयी हर्षित हुई। सूर्य को कमल के लिए, सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित होती है। रविकुल जलरूह चंदन, यह चांदनी रूपी कैकेयी क्यों कहा, बड़ी सुंदर थी और राजा दशरथ के लिए प्रिय थी, इसीलिए यहां पर कहा सूर्य कुल रूपी कमल के लिए। तो राजा दशरथ जो सूर्य कुल के कमल थे उनके लिए यह चूंकि कैकेयी से प्रिय थी, इसीलिए इसको कहा कि चांदनी रूपी कैकेयी। तो वह कैकेयी अपने पुत्र को आने का समाचार सुनकर के बहुत ही प्रसन्न होती है। अब यहाँ पर देखो, यह विषाद का समय है, दुख है। वह सबसे राम को सबसे ज्यादा प्यार भी करते थे, उनको जंगल में भेज दिया और उसके पति विधवा भी हो गई है। विधवा होने का भी इसको कोई संताप नहीं, कोई दुख नहीं मालूम हो रहा है। राम के जाने का, प्रियपत्र जाने का उसको कोई शोक नहीं है, क्योंकि खुद ही ने आज्ञा दिया था, खुद ही ने वरदान मांगा था। इसके विपरीत भरत के आने का समाचार सुनकर के वो आरती सजाती है और बड़े आनंद में भर करके दौड़ती है। साज आरती मुदित उठाई, आरती का थाली लिया और बहुत आनंद होकर के दौड़ती है। दारही भीटी भवन ले आए, और दरवाजे पर ही मिल करके किसको लाती है, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई हैं तो दोनों को लाती है। भरत दुखित परिवार निहारा, भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा। मानो तुहिन बनज बन मारा, मानो कमल का कोई बन है, उस पर तुहिन कहते हैं पाला पड़ गया, तो पाला पड़ जाता है तो कमल मुरझा जाते हैं। तो जैसे कमल का वन में है, उसमें पाला पड़ गया तो सभी कमल जो है मुरझा जाते हैं। उसी प्रकार से अयोध्या में सारे परिजन सब क्या हो रहे हैं, पाला के माफिक सभी दुखी हो गए हैं। कैकेयी हर्षित यही भांति, लेकिन कैकेयी इस प्रकार से हर्षित हो रही है, खुशित हो रही है। मनहु मुदित दव लाई, मानो भीलनी जंगल में आग लगा दी है। मनहु मुदित दव लाई, किराते, किराते कहते हैं भेलनी को, भेलनी दव लगा दी, यानी दावाग्नि लगा करके स्वयं आनंदित हो रही है। वैसे ही कैकेयी, और सच भी यही है, कैकेयी ने ही आग लगाई थी, उसी ने राम को वरदान के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए राजा दशरथ से वरदान मांगा था, राजा दशरथ से वरदान मांगा था, और उनके वियोग में ही राजा दशरथ ने अपना प्राण त्यागा था। तो बात सत्य ही है। सुत ही ससोच देखी मनु मारे, लेकिन जब पुत्र को देखती है कि बहुत सोच कर रहे हैं, बहुत उदास हैं,
देख करके फिर पूछत नहीं हर कुशल हमारे। फिर वह सोचती है कि शायद मैंने गलत किया, मेरे से कुछ गलती हो गई, और भरत के मन को भड़काने के लिए और नैहर का अपने अपने मायके का कुशल क्षेम पूछ रही है। सकल कुशल कही भरत सुनाई, भरत जी ने सब कुशलता का, वहां का कुशलता सुनाया। और फिर अपने नगर का, अपने परिवार का कुशल पूछा। पूछी निज कुल कुशल भलाई, अपने यहाँ का कुशल और क्षेम पूछा। और कहते हैं कहाँ कहूँ कहता तो कहाँ सब माता, कहाँ पिताजी है, कहाँ माताएं, बाकी अन्य माताएं कहाँ हैं, कहाँ श्री राम और लखन प्रिय भ्राता हैं, कहाँ सीता राम और प्रिय भ्राता लक्ष्मण जी हैं। सुनिश्चित बचन स्नेह में कपट नीर भरी ने, अपने पुत्र के स्नेह वचन बहुत प्रेम से सना हुआ, जैसे चाशनी होती है उसमें यह जलेबी है उसको उसमें डाल देते हैं, उसमें चाशनी में मीठा पाना जाता है, उसी प्रकार से उसने अपने वचन को, वाणी को प्रेम में सान दिया, उसके प्रेम की चाशनी, प्रेम रूपी चाशनी में डाल करके उसको मीठा बना करके, और नेत्रों में कपट का आंसू ला दिया, जल ला करके। वह पापनी कैकेयी कपट नीर भरने, वह क्या कहती है, ऐसे वचन बोलती है पापनी कैकेयी कि कानों और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। भरत समन मन शूल सम पापी, पापिन बोली बहन। उसके वचन को सुन करके भरत के कानों में जैसे कोई शूल से मारा, शूल बहुत तगड़ा दर्द हो, ऐसा उनके मन में दुख हुआ। क्या बोलती है वह आगे हम पहले पढ़ते हैं फिर सुनाते हैं। तात बात में सकल समारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। 159 के आगे। तात बात में सकल समारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारो, भूपति सुरपति पुरप गिधारो। सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सहमो करि के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायऊ तोहि, तात न राम ही सौंपहि मोहि। बहुर धीर धरे उठे समारी, कहो कि तुमरन ही तुम हतारी। सुन सुत बचन कहत कैकेयी, मरमु पाँच जनु माहुर दी। आदौ ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। भरत ही बिसरौ पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हेत अपन पौजान जिय, थकित रहे धरि मौन। सियापति रामचंद्र की जय। देखो, गलत संयम करना और उस अपनी गलती को किस प्रकार से, गलती करने वाले अपनी गलती को सीधे नहीं कहते कि ये मैंने गलती की, सीधे करने तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। वही हम भी कर रहे हैं ना, जो पीछे किए हुए हैं लोग, भाई हमारे तो पूर्वज हुए ना, तो वही हमारे हम भी लोग करते हैं। लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन जो करने वाले हैं सभी तो एक जैसे नहीं होते हैं ना, तो क्या करोगे, ये संसार है, 7 अरब की जनसंख्या है, तो सभी तो महात्मा नहीं हो सकते हैं ना, सभी ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। इतना भी ज्ञान, परिवार का ज्ञान सबको नहीं आता है। मतलब
छोड़ दो जिससे नहीं बनती हाँ वो व्यवस्था। ठीक है, आपकी बात सत्य है, लेकिन सबके अंदर ये मन में नाता कहाँ है? सबसे बढ़िया भरत का काम यही लगा कि त्याग दिए बस। भरत जी का तो काम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा किया। और यहाँ पर देखो, ये तो एक नाटक है एक प्रकार से, यह नौटंकी लिखी गई है। दशरथ तो मर के चले हाँ, गए, लेकिन केकई को क्षण मौत दी। यह नौटंकी दिखाई गई है। इसमें नाटक क्या होता है, कोई भी नाटक कथा लिखी जाती है तो जब तक एक खलनायक नहीं होता है ना, तो कथा का रस ही नहीं आता है, तो खलनायक किसी न किसी को बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर भी सत्य घटना भी है, खलनायक केकई या मंथरा बनी, और बिना उसके आते तो ये सब कैसे होता घटना। और दूसरी बात है, जो पिछले जो कर्म था, उस कर्म का फल तो उनको भोगना था ना, सबको भोगना था। तो कहो कि कर्म का फल अटल है, तो हाँ पढ़ा कोई बात नहीं। हाँ, कह रही है कैकेयी कि हे पुत्र, हमने सारी बात बना लिया था, मतलब सब ठीक ठाक हो गया था। मंथरा को बेचारी कहती है कि उसने बहुत सहायता की कछुक, लेकिन कुछ कार्य बीच में बिगड़ गया, भगवान ने बीच में बिगाड़ दिया, विधाता ने बिगाड़ दिया, विधि ने बिगाड़ा, विधाता ने। भूपति सूर्यपति पर बगधारो, क्योंकि राजा देवलोक को पधार गए, राजा का इस नारी और डायन में कोई फर्क नहीं दिख रहा इस समय हमें। हाँ ठीक है, आपकी बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर यह कहा जाता है जो भी घटनाएं होती हैं वह अपने देखे नहीं, जितना इसके वर्णन में सुन रहे सब कुछ है, ठीक है। ही माया, लेकिन हाँ इतनी दुष्ट बन गई माया। कोई बात नहीं, लेकिन अपने ही कर्मों के फल को समझो। यहाँ पर चाहे भरत को मिल रहा है या राम को या अन्य रानियों को या पुरजन को, कहीं न कहीं उनके ही पीछे जन्मों के कर्म का फल है। न कोई किसी को दुख देने वाला होता है, न कोई किसी को मारने वाला होता है, न कोई किसी को सताने वाला होता है। जो हम करते हैं उसी का फल हमारे सामने आता है। कोई वास्तव में किसी के पास समय नहीं है कि कोई आपके लिए कुछ करे। यह सही है, यही सत्य है। गुरुदेव की वचन यह अटल है। अब यह बात सुनते हुए भय विवश विषादा, मतलब इतना विषाद हो गया, उनके बेहाल हो जाती हैं भरत जी। जन सहमऊ कह की हरिनादा, मानो सिंह की गर्जना सुनता है जैसे हाथी सहम जाती है, उसी प्रकार से यह भरत जी माता के वचन को सुन करके उनकी बाणी रुक जाती है और पुकारते हैं तात तात तात, पिता पिता कह करके वह वर्णन करते हैं, और भूमि पर बड़े भूमि तल व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। चलत ने देखत पायो, और क्या विलाप करते हैं कि हे तात, जाते समय मैंने आपको देख भी नहीं पाया, और न तो आपने मेरे को राम को सौंपा। बहुत धीरे धर, बहुत धैर्य धारण करके संभाल करके उड़ते हैं। कहो पे तुम मरण हे तुम तारी, और पूछते हैं हे माता, वह कारण बताओ जिसके कारण से हमारे पिता श्रीधाम को स्वर्गलोक गए। भाई कोई कारण तो होगा ना, कारण तो बताओ। तो क्या कहती है कैकेयी, सुन सुत बचन कहती कैकेयी, मरमु पाँच जनु माहुर दे। पुत्र का जब वचन सुनती है तो कैकेयी बोलती है, कैसा वचन उसके हैं, जैसे चाकू से चीर करके उसी में विष डाल दिया जाए और ऐसा कोई चीज किसी को दिया जाए, वैसा ही उसके वचन हैं। कुटिल है और कठोर कैकेयी ने अपनी सभी करनी, कुटिल कठोर मुदित मनवानी, सब अपने मुख से लेकर के सारी जो उसकी कहानी थी सबको सुना देती है। भरत ही बिसरहु पितु मरण, सुनत राम भनुगौन। रामचंद्र जी का बन जाना और भरत और पिताजी का मरण, मतलब स्वर्गलोक को जाना, यह सुन करके भरत बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। यहाँ तक कि रामचंद्र जी के बन जाने का जो समाचार जब सुनाती है कैकेयी वहां, तो पिता के मरने का जो था वह भी भूल जाते हैं, वह भी हल्का पड़ जाता है। हे तू अपन पहु जान थकित रही धरि मौन, और इस सारे का अनर्थ का कारण अपने को ही समझ करके बिल्कुल मौन हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। और उन
रहे धैर्य मौन और उनकी बोली बंद हो गई और बिल्कुल शून्य रह जाते हैं। तो यहाँ पर यह हम कथा का विराम देते हैं। वास्तव में यह इतना याद है कि कर्म का फल अटल है। जो हम कर्म करेंगे उसी का फल हमें जब उचित समय आएगा तो मिलेगा। कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है, भगवान भी नहीं देते हैं, ग्रह भी नहीं देते हैं, बल्कि वह हमारे कर्मों का फल ही हमें मिलता है। यही सत्य है, यही अटल है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।